Okay, so on Monday we started with chapter number 12, which is Heron's formula. ठीक है, मंडे के दिन हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के अलग अलग केसेस देखे थे. जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तब क्या एरिया होगा, जब आइसोसेलेस होता है, राइट एंगल होता है, तब क्या करेंगे, एंड व्हेन वी हैव अ स्केल एंड ट्रायंगल तब हम उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, फिर उसके ऊपर होमवर्क दिया था आप लोगों को. ट्यूसडे के दिन में ऐसा हुआ था कि बारिश के कारण हमारी क्लास उतनी अच्छी से नहीं चल पाई थी, राइट. तो टुडेस टारगेट विल बी कि जो भी डाउट्स आपके बचे हुए हैं वो कंप्लीट करना, एंड देन मूव ऑन टू द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, which is to find out the area of quadrilaterals and polygons. मतलब ट्रायंगल से बड़े वाले 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पॉलीगन, उनका एरिया निकालना with the help of Heron's formula. Okay, so this will be my target. I hope you remember the things. जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है, so it is half into product of the sides containing the right angle. इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मैंने आपको सीधा फॉर्मूला याद करने दिया है, √3/4 a square, where a is the side of the equilateral triangle. फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये आपको परपेंडिकुलर वाला फंडा बताया था कि हम नॉन इक्वल साइड पे ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ठीक है अक्षर, इफ यू हैव टाइम वी विल डू इट फॉर श्योर. ठीक है, वरना मैं आपको कल एक्स्ट्रा टाइम भी दे दूंगा, बट कोशिश रहेगी कि आज ही हो जाए. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. सो नाउ यहाँ पे हम लोग हाइट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ Pythagoras theorem, then we perform again half into base into height, right? And the most important part of the chapter, calculating the area using Heron's formula. तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला याद रखना होता है, that is root under s into s minus c into s minus b into s minus c, where a b c are the 3 sides of the equilateral of the triangle, any triangle, जो भी triangle हो, and s is the semi perimeter. Okay, तो एक बार चलते हैं अपन एनसीईआरटी की तरफ. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनसीईआरटी, देन वी विल मूव ऑन टू मॉड्यूल. आई थिंक स्टूडेंट्स वी वर एबल टू कंप्लीट दिस. अच्छा, तनिषा बता रही है कि एनसीईआरटी डाउट्स ऑलरेडी डिस्कस. तो तनिषा अब हम लोग को मॉड्यूल पे जाना है ना. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. मॉड्यूल कहाँ गया? ये मेरे पास बहुत पुराना मॉड्यूल है, इसकी अपडेटेड वर्जन अभी नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक द मेन क्वेश्चन आर सेम, एक्स्ट्रा सेक्शंस नहीं होंगे. बताइए, तो अवंती के मॉड्यूल में कहां पे दिक्कत है स्टूडेंट्स? आर.एस. अग्रवाल के एक एग्जांपल में डाउट है. ओके, टेल मी द पेज नंबर फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल वंस. समथिंग 550 था क्या? $529. ओके, तो आज कहूत भी कर लेंगे फिर टॉपिक. फिर मेरे को दिख रहा है कि हम कहूत निकाल पाएंगे आज.
आज आई थिंक पूरे हफ्ते में एक बार हमारा काउंट नहीं हुआ है ना। ओके बताइए फिर कहां पे प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को। एग्जाम्पल 7, ठीक है। So the question is, from a point in the interior of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on the three sides. The length of the perpendiculars are 14, 10 and 6. Find the area of the triangle. ठीक है, find the area of the triangle हमें दिया हुआ है। ओके कितना दिया है, 14, 10 and 6। चलिए RS अग्रवाल चैप्टर 9 ना। So it's example 7। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बड़ा सिंपल है। मतलब आई थिंक मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस क्वेश्चन वेरी सिमिलर क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली द सेम, वेरी सिमिलर क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन क्लास 10th, है ना, क्लास 10th। सो देखते हैं कि फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। और फिर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोला है कि आप इसके अंदर से पहले से ए बी सी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अगर सॉल्यूशन पे बात करें तो लेट ए बी सी बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल, let ABC be the equilateral triangle with side a centimeter, with side a centimeter। तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, this will be a centimeter, this will be a centimeter and this will also be a centimeter। ओके आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल के इंटीरियर, इंटीरियर मतलब कहीं पे भी, मान लो ये वाला पॉइंट, एनी पॉइंट, वहां से आपने क्या किया, वहां से आपने तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो एक परपेंडिकुलर आपका कुछ इस तरीके का होगा, एक आपका कुछ इस तरीके का होगा और एक आपका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, और लेंथ दिया था 6, 10 एंड 14 लेंथ दिया हुआ है, तो मान लो कि ये सबसे छोटू वाला जो है इसको 6 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं और इसको 14 मान लेते हैं। ठीक है, एंड लेट्स से कि जो जहां पे इंटरसेक्ट करे ना, साइड्स पे जहां पे इंटरसेक्ट करे उनका हम नाम दे देते हैं डी, यहाँ पे डी नाम दे दिया, यहाँ पे ई नाम दे दिया, दिस पॉइंट को ई, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने एफ नाम दे दिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट यहां तक? जस्ट क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया मैंने, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, और उसमें सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल का नाम एबीसी दिया है, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको डीईएफ नाम दिया है, और ट्रायंगल के साइड्स को ए सेंटीमीटर माना है। ठीक है, इतना हमने अजम्पशन किया। नाउ अब आगे सोचो, आपको सॉल्व करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आप कितना बोलोगे, since it is an equilateral triangle so it is going to be root 3/4 into साइड का स्क्वायर, एंड क्योंकि साइड हमने ए माना हुआ है तो वो कितना हो गया,
√3/4 a square. Now tell me students, tell me, क्या यहाँ पे हमको a पता है? क्या हमको यहाँ पे a पता है? नहीं पता ना? अभी a पता है आपको? नहीं पता. So नेक्स्ट चीज हमें क्या समझ में आनी चाहिए कि यार I don't know the value of the side of the equilateral triangle, so I cannot find the area of the triangle using √3/4 a square. Okay, next, are we missing something? Yes. What are we missing? We have not used the information given in the question. In the question it is given that from a point in the interior of the triangle you are drawing 3 perpendiculars. मान लो ये जो इंटीरियर पॉइंट जो था, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं P. अंदर में जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसको नाम दे दो P पॉइंट. तो P से हमने D के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है. तो एक बार अगर उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PD किस पे परपेंडिकुलर है? सो PD इज परपेंडिकुलर ऑन AB. नेक्स्ट, PE किस पे परपेंडिकुलर है? सो PE इज परपेंडिकुलर ऑन BC. लास्ट, PF किस पे परपेंडिकुलर है? तो PF is perpendicular on AC, right? अच्छा, students, now tell me, when you see that something is perpendicular on some other side, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीलिंग आता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी हमने इस तरीके की चीजें देखी हुई हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है किसी साइड पे तो वहां से एरिया निकाला जाता है ना, वहां से एरिया निकाला जाता है. तो व्हाट शुड बी माय इंटेंशन? व्हाट शुड बी माय इंटेंशन? आशु पूछ रहा है कि सर इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं बना सकते हैं. आशु, हीरोन्स फॉर्मूला से बनाने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे. ये जो आपको √3/4 a स्क्वायर दिख रहा है, ये हीरोन्स फॉर्मूला से ही तो निकल कर आया है. अगर एक बार मैं एक बार अपना क्लास कर, हाँ, दिस वाज ये अपना लास्ट क्लास का फाइल है, तो आप ये देख सकते हो. दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1. वी हैड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A and we were trying to find the area of the triangle using Heron's formula. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड A का, और हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे. वो कितना निकल कर आया था लास्ट में? तो लास्ट में वो √3/4 a स्क्वायर निकल कर आया था. ठीक है, लास्ट में वो √3/4 a स्क्वायर निकल कर आया था. तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है? मैंने बोला है कि ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली बिकॉज इट हेल्प्स अस इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, can we find out the area of the triangle with the help of that formula? No, we cannot find the area of the triangle with the help of that formula. Why? Because the value of A is not known to us right now. Because the value of A is not known to us right now. So what should be my thought? What should be my idea? How should I find it? तो अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि √3/4 a स्क्वायर से काम नहीं हो रहा क्योंकि A नहीं पता. तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन ने और हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया. Then you will realize कि क्वेश्चन ने बताया PD is perpendicular to AB, PE is perpendicular to BC and PD is perpendicular to AC. How should we use that? How should we use that? तो यहाँ पे अगला थॉट चलना चाहिए, can we divide the entire triangle in 3 parts? Can we divide the entire triangle in 3 parts where one part is having PD is the perpendicular, one part is having PE is the perpendicular and one part is having PF as the perpendicular. So if you just try to join these, like if I am joining P with A, तो ये ऐसे join हुआ. ठीक है, यहां पे ये ऐसे join किए और यहां पे ये ऐसे join किए. ठीक है, in fact if you want I can just join it with the help of dotted lines की जगह पे डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, okay, so I think now it is very clear to everyone that the entire triangle has been divided into 3 parts. Now tell me, can I say that
area of triangle ABC can be written as area of triangle APB plus area of triangle BPC plus area of triangle APC। बताइए स्टूडेंट्स, क्या मैं पूरा ट्रायंगल का एरिया को इन तीन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के एडिशन के बराबर लिख सकता हूं? यस और नो? यस और नो इन द चैट बॉक्स। सोचिए स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ना। सो अगर आप उस एरिया को तीन पार्ट में डिवाइड कर, उस ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हो और आप उस तीन पार्ट का इंडिविजुअल एरिया कैलकुलेट करते हो और फिर उनका सम करते हो, तो क्या आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? We have 47 students right now and only 10 messages. Is it fair? 10 के 10 ने yes बोला है, but what about the other one? क्या लगता है आपको? Great. 18 messages आ गए, 28 लोग हो गए। The answer किसी को नो लग रहा है क्या? एक बार देखूं मैसेज में। ओके, सो सबका आंसर yes आ रहा है, वेरी गुड। ओके फाइन। तो अब आपको क्या सोचना चाहिए? अब आपको क्या सोचना चाहिए स्टूडेंट्स कि कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी? कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हु वुड लाइक टू से व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी? आपको क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ पे बेस दिख रहा है? हु वुड लाइक टू से? अनुजा, यस अनुजा। Sir, 1/2 into A into 6. Tell me in terms of sides. As of now, sides की टर्म्स में बात करो ताकि सबको पता चले। यहाँ पे बेस किसको माने हो और परपेंडिकुलर किसको माने हो? यस सर, बेस A को माने हैं और परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं जो अनुजा ने किया है कि वो परपेंडिकुलर जो PD दिख रहा है, PD is perpendicular on AB. So she has considered PD to be the base and AB to be PD to be the height and AB to be the base. अब PD की वैल्यू है 6 और AB की वैल्यू है 6। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली हाफ इंटू 6 इंटू A लिख रहा हूँ, ठीक है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इज A, हाइट इज 6। ओके, कोई दिक्कत किसी को है तो प्लीज हैंड रेज करे। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेज करिए, चैट में बताएं। नेक्स्ट, आस्था एक बार म्यूट कीजिए। आयुष का हो गया। हाँ पीयूष बोलो। हाँ पीयूष बताइए। सर हम लोग वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं थर्ड साइड। पाइथागोरस थ्योरम से साइड निकालने के लिए कह रहे हो। अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने ब्लू कलर की मोटी वाली लाइंस बनाई है, क्या आपके पास इनका लेंथ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ? तो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार देखते हो पीयूष, PBD, इस ट्रायंगल को देखो, अभी PBD को देखो। आप बताओ कि इस ट्रायंगल में आपको अभी क्या पता है? कौन सा साइड पता है? आई थिंक सिर्फ एक साइड पता है ना? कौन सा वाला? ये 6 सेंटीमीटर वाला, और कोई साइड हमको नहीं पता। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन होते हैं तभी ना हम थर्ड साइड निकालते हैं। दो साइड्स गिवन होते हैं तभी थर्ड साइड निकालते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ही साइड गिवन है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते वो चीज। यस अपूर्वा? सर लास्ट लाइन नहीं समझ आया। ओके, आप एक बार ट्रायंगल को देखिए। आप ये बताओ, वो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना हुआ, अगर APB, ये पॉइंट P है, हाँ ये पॉइंट P है, दिस इज B, दिस इज A, तो इस ट्रायंगल में क्या आपको कोई परपेंडिकुलर दिख रहा है? बताओ पूर्वा, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? क्या सर? कोई परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको इस ट्रायंगल में? APB
APB। हाँ APB कौन सा दिख सर D। not D. D is just a point. Perpendicular is also a line segment, na? So it will have two endpoints. Please check whether it is PD or not. ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने PD है ना, दिख रहा है ना PD perpendicular। देखो यार होता क्या है कि let's say if I have a line segment like this, if I have a line segment like this, और अगर मैं इसके ऊपर perpendicular draw करता हूँ, इसके ऊपर अगर आप perpendicular draw करते हो, सॉरी, तो ultimately that perpendicular वो कैसे आ भी तो रहा होगा ना, तो हम क्या करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं L। Let's say this is P point, this is L point, this is A point and this is B point। तो यहाँ पे आप क्या कहते हो, यहाँ पे आप कहते हो कि PL is perpendicular to AB। ओके, आप कहते हो PL is perpendicular to AB, राइट? तो अगर आप इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा रियलाइज करोगे तो PD is making an angle of 90 degree on AB, है ना? हमने P पॉइंट से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना हुआ तो मेरा कौन है सर? वो भैया क्लास कर रहे हैं। अच्छा, ओके। सो यहाँ देख सकते हो अपूर्वा कि यहाँ पे जो बेस है, बेस इज AB एंड हाइट विल बी PD। अब ये चीज क्लियर है। सिमिलरली अगर आप अगले ट्रायंगल में देखोगे, आप बताओ BPC ट्रायंगल में हमारा बेस कौन होगा? क्या सर? PB। हाँ, ये ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर हमारा बेस कौन होगा और हमारा हाइट कौन होगा? सर 8 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अगर अभी मैं लेंथ के हिसाब से बात करूं तो बेस विल बी आवर BC। यस सर, और हाइट, हाँ, और हाइट AE। नॉट AE, वी आर ओनली कंसीडरिंग दैट स्मॉल ट्रायंगल। तो P से शुरू हुआ ना? यस सर। तो PE। यस। ओके, एंड लास्टली APC ट्रायंगल की अगर हाइट की बात करें तो इसके लिए बेस हो जाएगा AC। यस सर, और हाइट 10 सेंटीमीटर। PF, right? And height will be PF. Yes. So now, according to that diagram, we are just going to put the values here. So you'll have half into A into 6. Here you are going to have half into A into 14. And at the last, we are going to have half into A into कितना 10, ठीक है? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो गाइस अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई? हमने इतना मेहनत किया, हमने सोच क्या? सर कैन आई अनम्यूट? या यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिक्कत कहाँ हो गई? हमने देखा कि यार हमने ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया, we divided the triangle so that we can calculate the area, so then we get deprived of variable, but I can see that a यहाँ भी पहला टर्म में भी ये दिख रहा है, दूसरा टर्म में भी ये दिख रहा है, तीसरा टर्म में भी ये दिख रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कर पाओगे, लेकिन आंसर एक ही टर्म्स में रह जाएगा। और हम कहीं ना कहीं जब ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख रहे थे, which was √3/4a², वहां पे भी एक ही कारण दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे भी एक ही कारण दिक्कत हो रहा है। तो अब मेरा यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या होगा? अब मेरा यहाँ पे थॉट प्रोसेस होगा कि a की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, किसी तरीके से a की वैल्यू को फिगर आउट कर ले। तो अगर मैं a की वैल्यू को फिगर आउट करने की बात करूं तो a इज अ सिंगल वेरिएबल, एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ सिंगल वेरिएबल you have to make a single equation. You have to make a single equation. So basically this ये जो लास्ट में हम लिख रहे थे, half into a into 6 plus half into a into 14 plus half into a into 10. What was this? This was the area of triangle ABC, and triangle ABC is an equilateral triangle. So we could have also written that this is equal to √3/4a². तो ये हम यहाँ पे क्यों फिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज देन वी आर हैविंग अ प्रॉपर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन इट। वी आर हैविंग अ प्रॉपर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल इन इट। तो आप इसको फिर इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। आर वी गेटिंग द आइडिया हियर? तनिषा पूछ रही है, सर कैन वी टेक एंगल्स एंड प्रॉपर्टी और एल्स? तनिषा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाने के लिए भी
आप सोचो कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के क्या आप एरिया निकाल सकते हो? द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू शुड आस्क, डू वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ एंगल्स? नो, राइट? बस हमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हमें पता चलता है कि हम वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में जो दो साइड्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. If all the angles are 60 degree, then we know that it's an equilateral triangle, and then we can use root 3 by 4 a square. But if I give you the values of the angle, यहाँ पे अगर एक 90 डिग्री होगा उससे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगाएंगे. और अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज नहीं पता, so can you find out the area in that case? No, right? That is why we did not use angle sum property or anything like that. Okay? अच्छा, चैट में और मैसेजेस आए हैं कि सर 6 की जगह पर 14 10 भी तो लिख सकते थे. बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल आशु, बिल्कुल लिख सकते थे. ऐसा नहीं कि मेरा डायग्राम में 6 आपको लेफ्ट में दिख रहा है, 10 आपको राइट में दिख रहा है, 4 नीचे की तरफ दिख रहा है. ये ऑर्डर चेंज हो सकता था. ठीक है? सो नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आप इस पार्ट को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो लेट मी कैंसिल आउट दिस थिंग. ये यहाँ पे कटा 3 आएगा, ये यहाँ पे काटेगा 7 आएगा, ये इधर कैंसिल करेगा 5 आएगा. तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आई हैव रूट 3 by 4 a square, whereas on the right hand side I have 3a plus 7a plus 5a. So that becomes 10 plus 5 15a. 10 plus 5 15a. So finally एक a भी कैंसिल हो जाएगा, एक a भी कैंसिल हो जाएगा. So root 3 by 4a becomes 15, and यहाँ से a को अकेला रखना है तो रूट 3 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दैट विल बिकम 15 into 4 upon root 3. आई थिंक इसके आगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा सॉल्यूशन में भी. बट द मेन थिंग वाज कि ये इक्वेशन हमने कैसे लिखा. हाँ पूर्वा बताइए. सर 15 एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स है ना इक्वल 15 नहीं, कैसे हम सम 15 कह सकते हैं? ये तो हमने इक्वेट किया ना. ये आपने वैल्यू a का वैल्यू तो 15a है ना, 15 है. a का वैल्यू 15 कैसे? अगर आप एक वेरिएबल में जब आप एक बात बताओ, इफ आई एम सॉल्विंग एन इक्वेशन लाइक दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या आप बोलते हो ना x का वैल्यू 3/2 निकल कर आएगा? यस और नो? यस सर. तो अगर यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो डज इट मीन दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2? Does it mean that the value of x is no? 2 is just a coefficient. It's just a number which is multiplied to the variable. Similarly, out here 15a में क्या है? 15 is just a number multiplied to a. Okay, 15 is just a number multiplied to a. It is acting as a coefficient of a. हाँ, तो फाइनली a का वैल्यू जैसे ही निकल गया आप फिर एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. a का वैल्यू जैसे ही निकल गया आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. I think we are done here now. Okay, let's go to arithmetic once again. तो यहाँ पे देखो 15a निकल कर आया था और इन्होंने रूट 3 by 4 a square को 15a के साथ कंपेयर किया, a का वैल्यू निकला और फिर उसका रूट 3 by 4 a square में पुट करके एरिया कैलकुलेट किया. So done. Any other issues? और कहीं पे डाउट या आगे बढ़े? किसी को दिक्कत हुई है कहीं पे? Is it okay, students? Ali Abbas, are you there? कोई दिक्कत? समीर पूछ रहा है हाउ 20 रूट 3. समीर, आई थिंक यू बिकेम फेमस यस्टरडे ना. ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो तो आप सोचो इस कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे. कैसे सिंप्लीफाई करोगे? यू दैट 15 कैन बी रिटन एज 3 into 4, सॉरी 3 into 5 is 15 ना, और उसके बाद into 4 तो पहले से था, डिवाइडेड बाय रूट 3. Now if you look at the numerator is a single 3 whereas denominator is root 3. What is the relation between 3 and root 3? So ऊपर में जो 3 है आप उसको क्या लिख सकते हो? रूट 3 into रूट 3 लिख सकते हो. और यहाँ पे तो आपका 5 4 20 हो चुका था तो डायरेक्ट यहाँ पे 20 लिख दो, होल डिवाइडेड बाय रूट 3. रूट 3 कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या बन गया? ये बन गया आपका 20 रूट 3. ठीक है.
रौनक अनम्यूट करना एक बार। रौनक अनम्यूट करना। I have given you the permission to unmute. Yes sir. समझ में आया आपको? Yes sir. रौनक थोड़ा सा मुझे आपका रिस्पांस कम दिखा है पहले के मुकाबले। आई थिंक थोड़ा सा उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए, कहीं ना कहीं टेस्ट की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हुए इसके कारण। Yes sir. ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पांस बढ़ाते हैं, जहाँ पे भी दिक्कत है पूछो, बट जैसे आप पहले रिस्पॉन्ड करते थे आई वुड लाइक कि उस तरीके का रिस्पॉन्स आपका वापस से आए, बिकॉज अगर आप रिस्पॉन्स करना छोड़ोगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है। ओके ओके सर। यस निखिल। सर वहाँ पे डबल रूट कैसे है? डबल रूट थ्री कैसे आया? इरैशनल नंबर के बारे में कुछ पता है? यस सर। क्या है इरैशनल नंबर? क्या होता है इरैशनल नंबर? अभी आपने यस सर बोला है। देखिए बेसिकली चलो इफ आई आस्क यू व्हाट इज रूट 25, क्या बोलोगे आप? रूट 25 की वैल्यू ऑफ 5 बोलते हो ना? ठीक है। यस सर। अब आप बताओ कि अगर हम दोनों जगह पे स्क्वायर करेंगे, दोनों जगह पे स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? रूट 25 इंटू रूट 25, और यहाँ क्या बन जाएगा? 5 इंटू 5। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रूट 25 इंटू रूट 25, और व्हाट इज 5 इंटू 5? इट इज 25। तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि रूट 25 इंटू रूट 25 इज इक्वल टू व्हाट? 25 ओनली। ऐसा क्यों? अगर आप इसको एक्सपोनेंशियली देखना चाहते हो तो एक्सपोनेंशियली आई कैन से दैट रूट 25 को लिखा जा सकता है 25 टू द पावर 1/2। ठीक है, और जब हम स्क्वायर करते हैं, तो इस पूरे के ऊपर फिर पावर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो बाहर का 2, अंदर का 1/2 मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया? 1। तो दैट इज व्हाई यू गेट 25। तो इसी रीजन से हमने यहाँ पे हमने 3 को क्या किया? हमने 3 को 2 रूट 3 में ब्रेक कर दिया। 3 को हमने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3। और ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में एक रूट 3 दिख रहा था, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने चले गए। ओके यस। यस पूरा बताइए। नो सर, वो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स लेट्स गो टू सो देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो आप एक्सरसाइज 12.1 में कहीं ना कहीं अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करते हो, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल. So we find the area of different triangles in the first exercise. But when you move to the second exercise में शुरू करने के साथ साथ आपको हेडलाइन क्या दिख रहा है? Application of Heron's formula in finding areas of quadrilateral. Application of Heron's formula in quadrilateral. अक्षर पूछ रहे example 10 in RS Agarwal. The difference between the sides at right triangles in a right angle is 4. The area of triangle is 120. Calculate the perimeter. अक्षर एक बार अनम्यूट करना. हाँ यस सर. आपके सामने सॉल्यूशन भी है. कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही थी ये बताओ. सर वो दोनों साइड्स कैसे निकाला? दोनों साइड्स का मतलब वैल्यू. ये देखो, अगर हम एक राइट, जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स एट राइट एंगल्स. साइड्स एट राइट एंगल्स का मतलब क्या है?
जिन दो साइड से 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये डिफरेंस आपको क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है? 14। यस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक x होगा तो दूसरा x माइनस 14 कह सकते थे, या फिर अगर एक x होता तो दूसरे को x प्लस 14 भी कह सकते थे। मैटर नहीं करता, हमारा आंसर उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या किया है, आप सिंपल सी बात है, आपके पास जितने पैसे हैं, मेरे पास जितने पैसे हैं, वो डिफरेंस है 14। और मान लेते हैं कि आपके पास पैसे ज्यादा है, तो अगर आपके पास x रुपीज होंगे तो मेरे पास कितने होंगे? x माइनस 14 रुपीज होंगे कि नहीं? यस सर। होंगे। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में बस क्या किया इन्होंने इस साइड को x मान लिया, तो ये वाला साइड ऑटोमेटिकली क्या निकल कर आएगा? x x माइनस 14। 14 निकल कर आएगा, राइट। और साथ ही में आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 120, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, जिन दो साइड से 90 डिग्री बनता है, उन्हीं में से आप एक को बेस मानते हो और दूसरे को हाइट मानते हो। एम आई राइट? यस सर। तो उस हिसाब से फिर इसलिए अगले स्टेप में क्या किया, हाफ इंटू x माइनस 14 इज इक्वल टू 120। देन यू सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक ना, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, फिर क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन किया है। यहाँ से एक x का वैल्यू पॉजिटिव आया, एक वैल्यू नेगेटिव आया, क्योंकि आपने x को साइड ऑफ द ट्रायंगल माना हुआ है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू -10। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, यहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब मैं इसको एकदम कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आई जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। इवन आपको भी पता नहीं बुक में क्या लिखा है नहीं लिखा है, यू डोंट हैव टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। वहां पे उन्होंने क्वाड्रिलेटरल वर्ड का यूज किया। अब क्वाड्रिलेटरल वर्ड का यूज किया है, तो लेट्स टेक अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, now just imagine that this is a quadrilateral which is having sides of a centimeter, b centimeter, c centimeter and d centimeter, and I want to find out, and let's say the name of the quadrilateral is PQRS. Name of the quadrilateral is PQRS. ठीक है, अब आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ quadrilateral PQRS where all the sides are given to us, where all the sides are known, सारे साइड्स हमको यहाँ पे पता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक बात बताओ, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता था? हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, कहाँ लगता था, कौन बताएगा जल्दी से? हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता था, कहाँ लगता था? आदित्य सिंह एक बार म्यूट करना। आदित्य सिंह अनम्यूट करो। आदित्य, again don't try to take the advantage of this online system ना, because फिर मैं क्या करता हूँ पता है क्या करूँ? स्टूडेंट बताओ, इसको 2-3 बार इसका नाम लिया गया, इस नहीं बता रहा। अनम्यूट करने का ऑप्शन दे तो रहा हूँ आपको। अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ आदित्य सिंह। यस सर। देख लिए, अब बता दो क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला और किस लिए यूज करते हैं? नहीं सर, ऑप्शन नहीं आया था सर, नहीं हो रहा था। अच्छा बताओ हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? सर हेरोन्स फार्मूला सर उसे एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालते हैं सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, और वो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने का कंडीशन क्या है? सर जब सर तीनों एंगल सर 180 डिग्री का होगा तभी सर लगेगा वो। अच्छा, और अगर तीनों एंगल का सम 170 डिग्री हो गया तो नहीं लगेगा? सर लगेगा। लगेगा, गुड 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 गुड। सर उससे ज्यादा होगा तो नहीं लगेगा।
अच्छा, लेकिन तीनों एंगल्स का सम अगर 170 डिग्री हो गया तब वो ट्रायंगल कैसे बनेगा? सर छोटा बड़ा हो जाएगा। देखो, ट्रायंगल छोटा बड़ा जितना भी बनाओ उसके तीनों एंगल का सम हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। आज क्या करना है, एक छोटा सा काम करो, घर पे कोई भी रैंडम ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी, और प्रोटेक्टर से खाली एंगल मेजर करो, तीनों एंगल का मेजर करके उसको ऐड करके देखना, 180 आएगा हमेशा, छोटा बड़ा कि कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, राइट? तो हीरोन्स फॉर्मूला, आपने ये चीज सही बोला कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए करते हैं, लेकिन कब 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 लगता है वो, जब हमको ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है। तो स्टूडेंट्स आप बताओ, क्या हम ये क्वाड्रिलेटरल में हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या हम क्वाड्रिलेटरल में हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, ठीक है। यस दृष्टि बताइए। सर अनम्यूट कर लें? हाँ, आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। यस सर, लगा सकते हैं। कैसे करेंगे? सर हम इसको दो पार्ट में हो सकता है डिवाइड कर दे पहले, और फिर उसको दो ट्रायंगल को अलग अलग करके दोनों का एरिया निकाल देंगे हीरोन्स फार्मूला से। वेरी गुड। तो जैसे कि दृष्टि ने बताया कि हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना। दृष्टि हमें कैसे डिवाइड करें? ऐसे डिवाइड करें? नो सर, दोनों को इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट्स, लेकिन वो डिवीजन कैसे होता है? आप देखो दृष्टि, हम ये नहीं कह सकते कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, हम ये कहेंगे कि हम उसको दो क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बाय जॉइनिंग द डायगोनल्स, ठीक है, बाय जॉइनिंग द डायगोनल्स। अच्छा, अब डायगोनल में भी क्या है, वी हैव टू ऑप्शन, आइदर वी कैन जॉइन QS और वी कैन जॉइन PR। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। मान लो अगर किसी ने QS को ज्वाइन किया, किसी ने अगर QS को ज्वाइन किया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए एरिया ऑफ PQ RS, यू कैन म्यूट योरसेल्फ दृष्टि, PQ एरिया ऑफ PQ RS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QSR हो जाता है। आर बी गेटिंग दिस? तो आपको एक्चुअली में दो बार हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है, ठीक है, आपको सिर्फ दो बार हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है, ठीक है, कोई भी। अब अच्छा, एक और चीज, लेट्स से ये केस 1 है, दिस इज केस 1। let me take another case. अच्छा, एक और चीज, सॉरी, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ अभी भी? कौन बताएगा? मैं सबका एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ। क्या मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन से एरिया निकाल सकता हूँ? ओके, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है। दृष्टि से पूछ चुका हूँ, इस बार अनन्या का नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है। यस अनन्या। तो यहाँ पे डायगोनल का अगर हम लोग के पास मेजर दिया होगा तो निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। एग्जैक्टली, अभी हमें QS का लेंथ नहीं पता, मैंने यहाँ पे QS का लेंथ नहीं लिखा हुआ है। So if let's say the length of QS is X, if the length of QS is X, तो अब क्या होगा, ये ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स पता है और ये ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स पता है, तब जाकर हीरोन्स फॉर्मूला आप लगा पाते हैं। ओके, अच्छा चलो अब आते केस 2 के ऊपर। ठीक है ना, ध्यान से सोचना। हाँ, वी जस्ट हैव टू फिगर आउट द फर्स्ट स्टेप, बाकी तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। Now this time I am giving you all the values. Okay, तो चलो इसको देखो,
और बताओ क्या आप इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो? यस समीर, एग्जैक्टली। अच्छा, जो जो लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा कह रहे हैं, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट ऑल्सो, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे डायगोनल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डायगोनल नहीं दिया हुआ है, तो डायगोनल आपको बताना पड़ेगा। let me ask someone else ना। अली, एक बार अनम्यूट करके बताओ, कैन वी अप्लाई हेरोन्स फॉर्मूला हियर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस quadrilateral? So we can. How? So first we need to make a diagonal. For making a diagonal, we can We use. need to make a diagonal, okay? Yes, कौन सा वाला? sir, SQ. XS, you are talking about this ना? Yes, sir, SQ. Right. तो जैसे कि अली ने बोला, we have to join this diagonal. अच्छा, why did we join this diagonal only? Why did we didn't go for this one? So because we can find the length of SQ by using Pythagoras theorem. Exactly. तो स्टूडेंट्स, हमने PQ PR को क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिकॉज PR का लेंथ हम नहीं निकाल पाएंगे, जबकि हम QS का लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे QS का लेंथ? आफ्टर ज्वाइनिंग QS, PQS became a right angle triangle. It became a right angle triangle, and so QS is the hypotenuse. So you can find the length of QS with the help of Pythagoras theorem. Okay, with the help of Pythagoras theorem. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? थैंक यू अली। तो यहाँ पे आप QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर करोगे, एंड नाउ QS का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, so that is 25 plus 144 becomes 169. So QS squared is equal to 169, implies QS becomes root over 169, which is equal to 13. So from here we get the value of QS as 13. और जब ये 13 आ गया, तो now इस ट्रायंगल के भी हमको दोनों साइड्स पता है, तीनों साइड्स पता है, और इस ट्रायंगल के भी हमको तीनों साइड्स पता है। ठीक है? I hope everyone is getting the idea. So this is type 2. Please make sure जब आपको questions मिलेंगे right angle triangle वाले, तो generally they don't give the diagonal. You have to make the diagonal yourself, and like जब आप questions करोगे, then you will realize कि mainly it is the hypotenuse. Mainly it's the hypotenuse where you have to find out the length of the hypotenuse using Pythagoras theorem, and then the quadrilateral gets divided into two parts. You find the area of each of the two triangles using Heron's formula. In fact, आप अगर यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि PQS की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ PQS, तो क्योंकि PQS एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, so we can write it as half into 5 into 12 लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ जो दूसरा ट्राइंगल है, which is our QSR triangle, so QSR triangle को हम किससे फाइंड आउट करेंगे? So we will find this out using Heron's formula. Why will we go for Heron's formula? Because in the triangle QSR, all the three sides are different. All the three sides are different, so we cannot find the height of that triangle, and so we will have to use Heron's formula to get the area. अपूर्वा पूछे सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए फर्स्ट वी डिवाइड टू ट्रायंगल्स एंड सॉल्व। यस, हमेशा। सो स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली टू पर्टिकुलर टाइप्स, और भी कुछ होगा तो क्वेश्चन के दौरान आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सॉल्व कर करके। मेनली द आइडिया इज कि if they are asking you to find the area of a quadrilateral, first you divide it into two triangles by joining the diagonal of the quadrilateral. ठीक है? अब quadrilateral के दो diagonals होते हैं, तो sometimes you have to decide कौन सा वाला ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिसको भी ज्वाइन करोगे उसका लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है? हो सकता है क्वेश्चन में वो लेंथ गिवन ना हो। So basically what we do, we divide the quadrilateral into two parts, and then we find the area of both the two triangles, add them up, you get the area of the quadrilateral. Yes, Anuja, बताओ।
सर हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का सर हाइट निकालने में क्यों डिफिकल्ट होता है और सबका क्यों नहीं? इसका रीजन कह सकते हो कि हमने मैथमेटिकल प्रूफ्स वगैरह जब देखे थे, लेट मी गो बैक टू आवर प्रीवियस क्लास। अब देखो क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट दोनों में से कोई एक होता है, या तो ये होता है या ये होता है, बिकॉज अल्टीमेटली हाइट का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एक लाइन सेगमेंट पे, ठीक है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो गया था ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें खासियत ये थी कि जब आप ए से ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स में जब आपने मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने के साथ साथ वो परपेंडिकुलर बन गया, तो फिर हमारे लिए ये लेंथ निकालना बड़ा आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बट जब एक स्केल एंड ट्रायंगल पे आ गए हम लोग, स्केल एंड ट्रायंगल लाइक दिस, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, द मेन इशू इज परपेंडिकुलर, बाकी सब में परपेंडिकुलर, जैसे हमने इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर कैसे लिया अनुजा, वी जॉइन द मिड पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो क्या ये आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है? इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन दैट दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। आई थिंक सबको क्लियरली दिख रहा होगा, राइट? अगर आप इसको इसके जगह पे यहाँ से ज्वाइन करते हो, इस तरीके से भी अगर आप देखते हो कहीं पे भी, हाँ, तो शायद यहाँ पे इफ आई एम करेक्ट ये शायद बन जाएगा, बट हर जगह पे वो सबसे बड़ी चीज ये है ना कि यहाँ पे लाइक इक्विलेटरल या आइसोसेलेस में भी मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया था, आइसोसेलेस में नॉन इक्वल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था, इक्विलेटरल में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को कंसीडर कर लो। तो वहां पे मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मिड पॉइंट वगैरह को ज्वाइन करके आपका हाइट नहीं बनता है, तो हो सकता है कि आपका जो परपेंडिकुलर होगा शायद वो यहाँ पे लाई करे, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है शायद वो ऐसे हो सकता है या फिर इधर 90 डिग्री बना रहा हो सकता है इधर 90 डिग्री बना रहा हो। दैट इज समथिंग विच वी डोंट नो, दैट इज समथिंग विच वी डोंट नो। उसके लिए आपको कंपास और प्रोजेक्टर चाहिए होगा। क्लास 8 में हम 90 डिग्री बनाना सीखे हुए ना, या आप परपेंडिकुलर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीखोगे, या हम लोग सीखेंगे 9th में भी कुछ, ठीक है। तो स्केलेन ट्रायंगल में सर मिड पॉइंट में नहीं ज्वाइन हो सकता है? नहीं होता इसीलिए, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, अपूर्वा कह रही है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो, अपूर्वा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ, देखो यू विल गेट ओनली 4 केसेस। साइड्स के बेसिस पे देखोगे, अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अब अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम इक्विलेटरल बोलेंगे, उसका फॉर्मूला है, प्रोसेस है। अगर कोई 2 साइड इक्वल है उसको आइसोसेलेस बोलेंगे, उसका भी प्रोसेस है, बता चुके हैं। और अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है तो उसके लिए हीरोन फॉर्मूला है। और इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल इज अ स्पेशल केस, तो वहां पे आपको तरीका बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी आर डन, एक्चुअली वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट। व्हाट्स द टाइम? इट्स 3:57, वी कैन हैव अ कहूत। सो मैं ये जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए कंप्लीटली होमवर्क छोड़ूंगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि कहीं पे भी, इफ आई जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स, एक बार आपको दिखा दो, ठीक है। ये देखिए, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इस डायग्राम को देखो एक बार सब कोई, डोंट गेट स्केर्ड एट ऑल, हाँ, डोंट गेट स्केर्ड। तो इस डायग्राम को देखो, इन्होंने क्या किया, इस डायग्राम में वी हैव 3 ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ओके। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के हमारे पास सारे साइड्स प्रेजेंट है, इस ट्रायंगल के हमारे पास ये वाला साइड नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला साइड निकालना पड़ सकता है। देख लेना कैसे निकालना पड़ेगा, बट आइडिया इज सेम। होमवर्क में बता दूंगा, होमवर्क तो ग्रुप पे बता दूंगा। हाँ पूर्वा बताओ। सर पहले तो ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे, फिर सर तीनों का सिमिलर पैरामीटर और फिर रोज फॉर्मूला लगाकर तीनों को प्लस करेंगे। हाँ, यही आइडिया रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाता है क्वेश्चंस, बट दिस इज द प्रोसेस। देखो ये अगला एग्जांपल देखो, अगले एग्जांपल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यू आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड AC। आप देख सकते हो यहाँ पे AC का लेंथ इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसके डायग्राम पे आ जाते हैं।
तो देख सकते हो कि इट्स अ स्क्वायर, सॉरी इट्स अ रेक्टेंगल, डायगोनल इज 160, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो इसकी खासियत क्या है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर आइडेंटिकल, 100 100 160 100 100 160। तो आपको यहाँ पे दो बार हेरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, एरिया निकालोगे और फिर उसको डबल कर दोगे। ठीक है, आपको दो बार हेरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लगाओगे डबल करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, होमवर्क आपको एनसीईआरटी से क्या करना है, मॉड्यूल से या आरएस से क्या करना है, तो सारी चीजें मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। प्लीज डोंट टेक एनी टेंशन ऑफ दैट इन दिस क्लास। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, एंड ट्रस्ट मी कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, आइडिया इज सेम, जो भी शेप मिलेगा try to break that shape into triangles, find the area of each of the triangles, add them up, you get the area of the given shape. Okay, चलो, so just give me 1 minute, जल्दी से मैं Kahoot को ओपन करता हूँ। Kahoot will be on this chapter only. Okay, इस हफ्ते एक भी Kahoot नहीं हुआ है, we have 15 minutes, तो जैसे ही Kahoot शुरू होगा I would like everyone joins as quickly as possible, and then we can, so that we can end the session by 4:15, क्योंकि 4:30 से आपकी भी क्लास है, 4:30 से मेरी भी क्लास है, थोड़ा सा हमें फिर ब्रेक मिल जाएगा। एंड एवरीवन प्लीज कोई तुक्का ना लगाए, ट्राई टू आंसर बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ओके, नॉट ऑन योर लक। थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ओके, सो एवरीवन, आप अपने फोन में Kahoot का पेज खोल लो या ऐप डाउनलोड करके रखियो तो उससे ओपन करो। आ जाएगा कनिष्का, जस्ट इन केस नहीं है तो कोशिश करो हमें चैट में जल्दी से जल्दी आंसर भेजने का। ठीक है, अगर किसी का इंटरनेट स्लो है, प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड इन एनी काइंड ऑफ वे, जस्ट try to answer as quickly as possible in the chat, right? Because the ultimate reason why we are doing Kahoot is not to entertain you but to test you on the knowledge what you have gathered in this topic, and also speed वाला factor भी आ जाता है, right? तो अगर किसी का Kahoot नहीं चलता है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, चैट में जल्दी से जल्दी आंसर करो, because we are ultimately doing all this to prepare for the bigger exams, और उन बिगर एग्जाम्स में Kahoot नहीं होता है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर करना होता है। ओके, सो गेम पिन अभी स्क्रीन पे आएगा।
इतना टाइम लगा रहा है। अच्छा, यहाँ पे इस बार मैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो गेम के बाद भी आप लोग खेल सकोगे, ठीक है? मैंने ये ऑन कर दिया इसका। अरे इतना टाइम लग रहा है इसमें। कल भी क्लास 8 में करवा रहा था तो बहुत टाइम लग रहा था। ओके, फाइनली इट्स देयर। जल्दी ज्वाइन करो सब कोई। 7082015 7082015। ओके, वेरी गुड। हरी अप। 36 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बस कुछ लोग बचे हुए। हरी अप, वी डोंट हैव मच टाइम। 37 हो गया। गाइस, इन द नेक्स्ट 37 आई क्लिक ऑन स्टार्ट। अभी आपको म्यूजिक भी आ जाएगा। चलिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट देन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ट्रू और फॉल्स है। गाइस, 5 + 12 + 13 करोगे तो 30 आएगा।
लेकिन 30 पेरीमीटर होगा, क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर पूछा था, तो S will be 30/2, 15, and that is why the answer is false. Anyways, I am not going to discuss the solution anymore. Let's focus on quickly ending the quiz. $90 seconds का टाइम दिया, ये देखो तुक्का लगा रहा है कोई कोई। अभी भी 30 सेकेंड है। I wish your answers are correct. Next. लोगों ने गलती किया इसमें। लास्ट क्वेश्चंस। थर्ड का मतलब रूट के अंदर रहने के लिए,
जैसे √5 को हम एक सर्ट बोलेंगे। जय माता दी चल रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन डी क्या हुआ? ज्यादातर लोग अभी ऑप्शन डी मार्क कर रहे हो। लास्ट देखो, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। साइड्स दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है। वेरी गुड। फाइनली देखते हैं पोजीशन। 4th पोजीशन पे साकिब, 3rd पोजीशन पे, 2nd पे अनन्या। 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट, गुड। 1st पे अदिति, 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट इज वेरी गुड। 4th पे रजनीश है, 5th पे आदित्य राज। चलो तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। होमवर्क मैं आपके ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। एक्सपेक्ट करूंगा कि सब कोई होमवर्क करके आएंगे। उस दिन हम लोग होमवर्क करेंगे और होमवर्क डिस्कशन के बाद कहूँ तो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।